किसका नौकरी हुआ है? लड़का का। लड़का का। आप क्या करती हैं? हम मजबूरी है। अच्छा, लेबर रेजा कुली का काम करते हैं। एक किराए के मकान पे रहते थे, उनको पढ़ाने के लिए जमीन भी गिरवी में रखा हुआ है, अभी भी उनको छुड़ाया नहीं है। ये मुसीबत में रह के लेबर कुली रेजा का काम करके अपने बेटे को पढ़ा दी, लेकिन आज बेटा इनका साहब बन गया। पूरे गांव में एक लौता लड़का है जो साहब बना है। लड़का अभी ज्वाइन नहीं किया है और हम खिलाएंगे। आप तो ज्वाइन कर ले लो तो। हाँ, तो अभी खिलाएगा। खिलाएगा? हाँ, अभी खिलाएगा। हमरो खिले भी। हाँ, चलो मेरा घर चलो। पक्का चलिए। हाँ, चलो ना, हम खिलाएंगे। गांव में आपके भाई साहब, इनके बेटे पहले शख्स है जो साहब बने हैं। कैसा लग रहा है? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। इसलिए गरीबी हो, भूखमरी हो, लाचारी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर किसी कारणवश वो सीजीएल अगर कैंसिल होती है तो बात अलग है, किंतु अगर नहीं कैंसिल होती है तो सिलेक्शन निश्चित है। भाई को उतना पूरा उम्मीद था। चाची बताइए कि कितना साल की उम्र से आप हाजिरी का रेजा कुली का काम कर रही थी? आपके पास मोबाइल भी नहीं है? नहीं। तो बेटा से कैसे बात करती थी आप? बेटा किसी के भाई का, उसका और भाई है। अच्छा, उसका मोबाइल से बात करती। राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया। वो गरीब का बच्चा था, हर दर्द में जीना सीख गया। जेएसएससी सीजीएल के चयनित अभ्यर्थियों को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रांची के ऐतिहासिक मोराबादी ग्राउंड में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा कोई आसान परीक्षा नहीं था, जैसा कि आपको पता है कि कितनी अड़चनें आई थी। तो इस सफलता के साथ जो है एक ऐसा परिवार हमारे साथ है जिसके बारे में जब जानेंगे, सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा में कैसे कैसे अभ्यर्थियों का जो है चयनित हुआ है। आप सबको मेरा झारखंडी जोहार। जोहार। चाची, क्या नाम हुआ आपका? सोनामणि मिजान। सोनामणि। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर आप आई है मोराबादी में, किसका नौकरी हुआ है? लड़का का। लड़का का। आप क्या करती हैं? हम मजबूरी है। अच्छा, लेबर रेजा कुली का काम करते हैं। तो रेजा कुली का काम करके अपना बेटा को पढ़ाए। हाँ। बेटा तो साहब बन गया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, बेटा को जब आप पढ़ाते थे चाची, तो क्या दिक्कत होता था? बहुत दिक्कत हो रहा था। अच्छा, बहुत दिक्कत। अच्छा। इतना दिक्कत से पढ़ाया तो हम सोचता है। अच्छा, तो पैसा कौड़ी की व्यवस्था कैसे करते थे चाची? कहते बाप घर से लाते थे। हैं? हाजिरी काम करते थे, बाप घर से लाते थे। अच्छा, हाँ। हाजिरी काम करते थे, पिताजी के यहाँ से लाते थे? पिताजी नहीं मतल था। अच्छा, ये बताइए कहाँ के रहने वाली है? हम लोग धनबाद का। धनबाद बलियापुर। आप क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र मुर्मू। मैं ये अच्छे जीजा हूँ मैं। अच्छा, जीजा। हाँ। तो ये बताइए कि आपके घर में नौकरी हुआ है, क्या नाम है उनका जिनका नौकरी हुआ है? अच्छे टुडू। अच्छा, टुडू। हाँ। तो अब तो साहब बन गए। तो साहब बनाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि वो पढ़े हैं, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब पैसा सब कुछ आप लोग किए हैं। कहाँ से करते थे? आप लोगों के पास तो खाने को पैसा नहीं हुआ करता। सही बात है, सब लोग हम लोग मिलजुल के। हाँ। ऐसा हम लोग परिवार है, हम लोग का बहुत ही माना लगाव बहुत ज्यादा है। इसलिए ये भी लाती थी, हम भी लाते थे, किसी तरह हम लोग मैनेज करके चलते थे। हाँ, इसी तरह से है ना। हाँ। आपका नाम? मैं प्रवीण कुमार हंसदा। प्रवीण कुमार हंसदा। तो आपके भाई साहब हैं जिनका नौकरी हुआ हाँ, है? भाई है। भाई है। कैसा लग रहा है प्रवीण जी? बहुत खुशी लग रही है। घर में कोई साहब बना था इससे पहले? नहीं, अभी तक तो कोई साहब नहीं। वहाँ उस गांव में कोई अभी तक साहब पोस्ट में है नहीं। आदिवासी समाज में उस गांव में कोई साहब कोई नहीं था। तो उस गांव में आपके भाई साहब, इनके बेटे पहले शख्स है जो साहब बने हैं। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रही है। ये जो राह था, क्योंकि सीजीएल का राह आसान नहीं था, क्योंकि कोर्ट में मामला गया, सीजीएल को रद्द कराने के लिए कई आंदोलन किए गए। आप लोग को पता चलता था? हाँ, उसमें पता चलता था। हाँ। मगर भाई का एक सपना था और वो उनका पूरा कॉन्फिडेंस था कि उनका सिलेक्शन होगा। अगर किसी कारणवश वो सीजीएल अगर कैंसिल होती है तो बात अलग है, किंतु अगर नहीं कैंसिल होती है तो सिलेक्शन निश्चित है। भाई को उतना पूरा उम्मीद था। ठीक, बताइए कि कहाँ रह के तैयारी करता था आपका बेटवा? धनबाद में। धनबाद में। वो आपसे अलगे रहता था? आप गांव में रहती थी? गांव में नहीं, धनबाद में रहता। अभी धनबाद में रहती थी? नहीं, वो गांव में रहती, हम लोग गांव में रहते थे। और वो धनबाद में रहते थे और एक किराए के मकान पे रहते थे। उनको पढ़ाने के लिए जमीन भी गिरवी में रखा हुआ है, अभी भी उनको छुड़ाया नहीं है, अभी भी गिरवी में है। और दिल्ली जो हम लोग खेती बाड़ी करते थे, वो चावल लेके जाते थे और उनसे पढ़ाई कर, अपने से खाना वाना बना करके पढ़ते थे।
चाची, आपका जीवन बड़ा कष्टमय रहा है, मतलब बड़ी दुख भरा रहा है, क्योंकि रेजा कुली का काम किए हैं, हाजिरी का काम किए हैं। आज बेटा भले साहब बन गया है, तो ये बताइए कि साहब तो बेटा बन गया है, तो जब साहब बन गया आपको पता चला, तो पहली बार कब पता चला था? पहली बार कब पता चला था? हाँ, 3 लेके टेबू मैंने किस दिन पता चला था? कब किस दिन पता चला था कि मेरा बेटा का नौकरी लग जाएगा, रिजल्ट हो गया? मैंने इनको तो बहुत लेट से पता चला, गांव में सबको को पता चला हाँ। कि मैंने अक्षय नाम के जो लड़का है हमारे गांव के, उनका सीजीएल में नौकरी लग गया है, होने वाला है। तो उनके बाद इनको बहुत लेट में पता चला, काहे कि इनके पास ना घर में संपर्क करने के लिए ना मोबाइल है, अच्छा। ना कुछ है। अच्छा, आपके पास मोबाइल भी नहीं है? नहीं, तो बेटा से कैसे बात करती थी आप? बेटा किसी के भाई फोन का, कर उसका देते और भाई है, अच्छा, उसका मोबाइल से बात करती। कितना बेटा है टोटल आपका? 4 गो बेटा 4 है। गो बेटा है। हाँ। तो जो बेटा का नौकरी हुआ, जो साहब बना, कै नंबर का है? वो बड़का है। बड़का है। हाँ। तो और आपका जो छोटकन बेटा, वो सबको बोलते थे फोन लगाने के लिए। हाँ, हाँ। तो छोटकन बेटवन को भी पढ़ा रहे हैं? हाँ हैं? हाँ मतलब रेजा कुली का काम करके बेटा लोग को खूब पढ़ा रहे हैं। हाँ, पढ़ाएगा, जैसे करके पढ़ाना ही अच्छा, पड़ेगा। आप पढ़ी है कि नहीं थोड़ा बहुत? हैं? आप पढ़ी है कि हम नहीं? नहीं पढ़ी है, हैं? एक हम बार- नहीं। अच्छा, नहीं पढ़ी है। नहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री को जानती हैं? नहीं जानते हैं। नहीं जानती हैं? हेमंत सोरेन को? हाँ, आप ही के समाज से आते हैं, हाँ। आदिवासी समाज से। हाँ हाँ, उसको जानते तो हैं। बेटा को स्कॉलरशिप वगैरह मिलता था? हैं? अच्छा, आज से पहले कभी रांची आई थी? हैं? हाँ, लड़का आया था, हम नहीं। कभी नहीं आए थे? नहीं, हम नहीं आए थे, लड़का आया था। जब लड़का को आज नियुक्ति पत्र मिल गया, लड़का आपका साहब बन गया, हैं? लड़का यहाँ बहुत बड़ा है, हैं? बहुत आया है। मेहनत खूब किया है। हाँ, शादी उदी तो नहीं ना किया लड़का अभी? नहीं। हैं? तो पुतो कैसा लाइएगा? लाएगा हैं? तो लड़का, जो बच्चा लड़का पसंद होगा वही लाएगा। जो लड़का पसंद करेगा वो हाँ, ठीक है। हाँ, हमरा पसंद से नहीं लाएगा। आप मान लीजिए कि लड़का के लिए पुतो पसंद नहीं कर सकती हैं? नहीं कर पसंद से। हैं? नहीं, लड़का पसंद करेगा वही लाएगा। लड़का पसंद नहीं करेगा ये नहीं। अच्छा चाची, बताइए कि कितना साल की उम्र से आप हाजिरी का, रेजा कुली का काम कर रही थी? हाँ, हाँ, जो सब लड़का हो गया था उसका बाद से हम उसके काम बाद से। करते हैं। खेत उत है आपका? हाँ, हैं? कितना खेत होगा? अंदाज में कितना हम बहुत नहीं है। तस्वीरों में देखिए, जेएसएससी सीजीएल के एक चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिला है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। इनके बेटे हैं और उनके परिवार की स्थिति क्या है आप अंदाजा लगाइए, कितनी दयनीय स्थिति है, कैसा जो है जीवन मिला है। ये अपने बच्चे को जो है रेजा कुली का काम करके, लेबर का काम करके पढ़ाए हैं और वो बच्चा जो है आज अधिकारी बन गया है, साहब बन गया। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। इसलिए गरीबी हो, भूखमरी हो, लाचारी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। शिक्षा ही वो ताकत है जिससे गरीबी दूर की जा सकती है। हर समस्या का समाधान शिक्षा है। आज जो है ये मुसीबत में रह के लेबर कुली रेजा का काम करके अपने बेटे को पढ़ा दी, लेकिन आज बेटा इनका साहब बन गया। पूरे गांव में एक लौता लड़का है जो साहब बना है, मतलब अधिकारी बना है। गांव में कोई अधिकारी नहीं था ना? हैं? तो अब लड़का आएगा गांव में तो पूरा सब सलाम करेगा, ऐसे नमस्ते सलाम तो करेगा अच्छा, ही। ये जब आपका लड़का का नौकरी हो गया तो आसपास के जो लोग होंगे आपको बोलते होंगे ना कि तो बड़का नौकरी लग गलो? बोल रहा तो हमको खिलाओ। हाँ, अच्छा, तुमका पार्टी दो। बेटा का नौकरी लग गया है, हाँ। हमको खिलाओ। मुर्गा पार्टी दो। हाँ, हैं? हाँ। तो दिल्ली मुर्गा पार्टी नहीं तो हैं? ये भी खिलाएगा। हम लोग को लड़का अभी ज्वाइन नहीं किया है और हम खिलाएंगे। आप तो ज्वाइन कर ले लो तो हाँ, तो अभी खिलाएगा। खिलाएगा? हाँ, अभी खिलाएगा। हमरो खिले भी? हाँ, चलो मेरा घर चलो। पक्का चलिए। हाँ, चलो ना, हम खिलाएंगे। चलो मेरा घर चलो। का खिएबे? जो खाएगा वही खिलाएगा। मुर्गा भात? जो खाएगा। खसी भात? नहीं, खस्सी भात खिलाएगा, मुर्गा भात नहीं अच्छा, खसी भात खिले भी। हाँ। देखिए दिल कितना बड़ा होता है। झारखंड के लोग और खास करके आदिवासी समाज के लोग कितने ईमानदार होते हैं। देखिए इनके चेहरे पर मुस्कान, इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि इनका जो है इनके लिए इनके जीवन में कितना बड़ा जीत हासिल हुआ है। दिल नहीं फटेगा, खिलाने से दिल नहीं हट जाएगा, है ना? समझा? जो खाएगा वही खिलाएगा। लेकिन आप तो मुख्यमंत्री को जानती नहीं है। जानती है, अभी जानती है। जानती है मुख्यमंत्री। हाँ, जानती। अच्छा, इधर आइए। आप जो है जीजा है, हाँ, उनके जीजा।
हाँ, तो नौकरी तो लग गया है। हाँ, ऐसा नहीं ना कि आप उनको कहिएगा कि थोड़ा खर्चा पानी करो। अब देखिए उसकी मर्जी पर, वो तो हम दवा नहीं, बच्चा जैसा हम लोग उसको भी पाल पोस के बड़ा किए हैं। हाँ, अब उसका मर्जी, हाँ। करेगा नहीं करेगा, लेकिन यही हमारा सबसे बड़ा सपना था कि किसी तरह हमको इसको मैंने मंजिल तक पहुंचाना है। आज संजोग हुआ, ऊपर वाला दया किया, आज पहुंच गया है। बहुत बहुत हमरा खुश है, बहुत खुश है। बहुत खुश बस। अच्छा, आपके घर आप कितना पढ़े हैं? हम इंटर किए हैं। आप तो पढ़ी नहीं है? नहीं साइन उन कर लेती हैं? नहीं आप हाँ, हम पढ़े हैं, कितना? ITI किए हैं। अच्छा, ITI किए हैं। हाँ, ITI किए। मतलब तो अच्छा, मामी जी पढ़ाया नहीं तो कैसे पढ़ेंगे? मम्मी नहीं पढ़ाए? नहीं पढ़ाया तो अच्छा, आपके माता पिता नहीं पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाया। पढ़ने का मन था उस समय? हाँ पढ़ा। ये जो आपका बेटा जो अभी अधिकारी बना, साहब बना, सरकारी स्कूल में पढ़ता था? हाँ हैं? हाँ वो जो गांव में जो खिचड़ी वाला जो स्कूल होता है, हाँ हाँ ओकरे में? हाँ। तो देख लीजिए कि इनके पुत्र हैं वो आज साहब बन गए हैं। JSSC CGL में कैसे कैसे अभ्यर्थियों का जो है नौकरी हुआ है, आप इस तस्वीर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सभी चयनित 1927 अभ्यर्थियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। खूब तरक्की कीजिए और झारखंड की सेवा कीजिए, और जिस जिस विभाग में आपको जो है जो आपको विभाग मिला है उस विभाग में ईमानदारी पूर्वक काम कीजिएगा। आप लोग जो है खूब आप तरक्की कीजिए और छोटा बच्चा को भी पढ़ाइए। हम लोग ठीक को है? हाँ चलिए, आपको झारखंडी जोहार। हाँ छलकड़ी जोहार जोहार जोहार। झारखंडी जोहार। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। जोहार, नमस्कार।